नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आपको आज लेखपाल का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं और इसमें जो वैकेंसियां आनी है और इसका एग्जाम कैसे होगा, इसमें पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या देखना है आपको। यूपी ट्रिपल और लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है, फिर इसके पहले भी कौन एग्जाम होने वाला है, पेट का एग्जाम जो पूरे यूपी ट्रिपल के लिए होने वाला है। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, उससे आप अगला वीडियो पेट का एग्जाम वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। लेखपाल का सिलेबस क्या क्या आने वाला है। इससे पहले लेखपाल के सिलेबस के पहले हम देखने ये रिक्वायरमेंट किसने किया है, एग्जाम किस मोड में होगा, इस बारे में हम देखते हैं। जो रिक्वायरमेंट एग्जाम है, नेम ऑफ द एग्जाम है, ये किसका है, यूपी ट्रिपल लेखपाल का होने वाला है। ठीक, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, इनका जो संगठन यूपी ट्रिपल सी इसका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। ठीक है, टोटल वैकेंसी लगभग 8,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं, तो तैयारी में लग जाइए। और हम अपना बैच चला रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना भविष्य बनाइए। एप्लीकेशन मोड क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पेट वाला दिसंबर में आने वाला था, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया, लेकिन अप्रैल में होने वाला था। लेकिन अब देखो सरकार कब गाइडलाइन जारी करता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम मोड का ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, जो एग्जाम होगा, क्योंकि जो कोरोना काल से सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन ये एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई हों लगभग। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसका सिलेबस क्या कौन कौन सिलेबस आने वाला है इसके बारे में मैं जानकारी, ये समझ में इतनी बात। वही रिक्वायरमेंट किसी लेखपाल के आने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूपी ट्रिपल से वैकेंसी लगभग कितनी आने वाली, मोड कौन सा होगा, ये अब कब भरे जाएंगे फॉर्म, कब होगा, ये सब जब ऑफिशियली जानकारी आएगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, टाइम हमारा चैनल देखते रहिएगा, आपको हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, नंबर का होगा लेखपाल सिलेबस। देखते हैं लेखपाल सिलेबस। अब लेखपाल सिलेबस में देखते हैं क्या क्या टॉपिक आने वाले और कितने नंबरों को आने वाला है। ठीक है, अब ये होगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ द क्वेश्चन होंगे 100 और मार्क्स भी होंगे 100, मतलब 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 नंबर का भी, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर का आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें आएगा क्या, ये देख लेते हैं। सबसे पहले देख ले हिंदी इसमें आएगी, दूसरा आएगा जीके जनरल नॉलेज। ठीक है, तीसरा आएगा मैथ्स आएगी, मैथ्स। चौथा आएगा रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी। ये सिलेबस आने वाला, देख लीजिए क्या होगा। हिंदी आएगी लगभग कितने, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ्स भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा, और रूरल डेवलपमेंट भी आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक सवाल आता है, सर निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। ठीक है, तो समझ लीजिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। इसमें क्या होगा, निगेटिव, और निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, निगेटिव मार्किंग होने 1/4 की निगेटिव मार्किंग होने। 1/4 का मतलब है यदि आप 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही उत्तर भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमने पेट में सिलेबस बताया मैथ का, ठीक है, जो पेट में हमने लगभग संभावित सिलेबस बताया मैथ में पेट में, तो वही सिलेबस मैथ का आने वाला, और लगभग हिंदी का सेम टू सेम सिलेबस आने वाला है लेखपाल के एग्जाम में। जो आप हमारा वीडियो पेट का एग्जाम नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप मैथ का सिलेबस और हिंदी का सिलेबस उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है,
और जीके का भी लगभग वही सिलेबस, लेकिन जीके का मैं थोड़ा यहाँ बता दूंगा, लेकिन रूरल डेवलपमेंट अभी नया टॉपिक है, तो इसलिए मैं पूरा फोकस आपको, क्यों 25 नंबर का सवाल, तो पूरा फोकस मैं आपको रूरल डेवलपमेंट में लगाऊँ, क्योंकि सबको लगभग मैथ का सिलेबस पता होता है, हिंदी का सिलेबस, क्योंकि मैंने पेट के एग्जाम पेट वाले में डाल ही दिया है, तो लगभग ये वहाँ से, क्योंकि वीडियो नहीं लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैथ का और हिंदी का सिलेबस उससे देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे, क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस हाथ से कोई नहीं बता पाता, ठीक, तो मैं आपको रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ठीक। चलिए अब देखते हैं, पहले थोड़ा से जीएस वाला देख लेते हैं, 25 नंबर का क्योंकि आने वाला है, थोड़ा देख लेते हैं। लगभग जीएस को मैंने चलो थोड़ा देख लेते हैं, जीएस को मैंने जीके में क्या आने वाला है, जीके में थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडुअल और मिडुअल मॉडर्न, मतलब से इसमें स्वतंत्रता जो आंदोलन है, आंदोलन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉलिटी में मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं प्रेम्बल, मूल अधिकार मतलब से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी मतलब राज्य के निष्पक्षता, और पार्लियामेंट और विधानमंडल से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर के, ठीक। और इसमें संवैधानिक निकाय से भी क्वेश्चन आते हैं, और संविधान का गठन कब हुआ तो यहाँ से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, ठीक। अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आती है इसमें, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, ठीक है। अब इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में वन संरक्षण अधिनियम, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। और इसमें उत्तर प्रदेश विशेष जरूर देखना है, यूपी स्पेशल, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन इसी से, 25 में 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा, 6 से 7 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से जरूर रहेंगे, ठीक है। उसमें ये भौगोलिक पक्ष, कॉन्स्टिट्यूशन पक्ष और हिस्टोरिकल पक्ष भी रहेंगे, ठीक है। अब आएगा साइंस का भी पोर्शन है, होगा साइंस के बाद अभी यहाँ इंडियन इकोनॉमी आएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब आएगी राष्ट्रीय मतलब नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आएंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार या राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, सब ठीक। और इसमें आएगा योजनाएं आएंगी। योजनाएं 2 तरीके, कौन कौन योजना, एक नेशनल मतलब राष्ट्रीय योजनाएं, और एक राज्य योजनाएं आएंगी, ठीक। ये लगभग जीके का सिलेबस है, ठीक। अब मैं पूरा 25 नंबर का रूरल डेवलपमेंट का, ये 25 नंबर इससे आने कितने नंबर, 25 नंबर इससे आने हैं, ये 25 नंबर का सिलेबस हो गया लगभग, ठीक। अब मैं आपको रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ठीक। चलिए अब रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। चलिए तो अब रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी का हम सिलेबस बताने जा रहे हैं। जी के मतलब मैथ और जो हिंदी का सिलेबस है, आप जो पेट के एग्जाम हमें बताया उसमें सिलेबस बता दी कि वो सेम वही सिलेबस आएगा, ठीक। अब लेकिन अब हम बता रहे हैं रूरल डेवलपमेंट सिलेबस, क्योंकि 25 नंबर का इसमें आने वाला है, ठीक। 25 नंबर का सिलेबस आएगा, ठीक। इसमें आए क्या क्या, ठीक। सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण प्रशासन और इसके घटक कौन कौन से फंक्शंस हैं, इनका जो राजस्व कार्य है वो आएंगे। राजस्व प्रशासन के लिए घटक और कार्य की बात की जाती है। फिर ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं कौन कौन सी लागू की गई हैं, और जिला विकास जो जिला योजना मशीनरी मतलब जिला योजना मतलब डिस्ट्रिक्ट योजना मैकेनिज्म है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। भारतीय समाज के कारक कौन कौन से हैं, भारतीय समाज में कौन कौन से कारक, कौन कौन से वर्ग विद्यमान है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, वो आएंगे। जो जैसे हम देखते हैं कमजोर वर्गों के लिए समस्याएं, जैसे मुख्यतः SC ST के, क्योंकि कमजोर वर्ग उसी को हम मानते हैं, ठीक। SC ST वर्ग की कौन कौन सी
समस्याएं हैं उनके बारे में हम इससे जानकारी इकट्ठा करना पड़े और इससे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली और धार्मिक और सहयोग कौन कौन से हैं। ठीक, फिर 1992 के बाद जिला योजना मशीनरी में सुधार, मतलब से 1992 के बाद मतलब से जब हमारे एलपीजी मॉडल आया। एलपीजी मतलब ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला मॉडल नहीं है, मतलब रेगुलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया। फिर इसके बाद कौन से ग्रामीण भारत में सुधार हुए उनके बारे में बताया जाएगा। फिर लोगों की भागीदारी और तो सरकारी संगठन की भूमिका कौन कौन, सरकारी संगठन और जो लोगों की भागीदारी, और फिर इसमें और चीज़ें इसमें नहीं दी गई, एनजीओ कौन कौन सी भागीदारी होती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक, फिर भारतीय ग्रामीण समाज है, उनकी जो कैसी प्रकृति है भारतीय ग्रामीण समाज की और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये आपसे पूछे जाएगी। ये की पॉइंट्स है, ये जरूर याद रखना पड़ेगा। ठीक, फिर ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं। ठीक, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण मतलब जो पाश्चात्य, फिर इसके बाद जब उपनिवेशवाद काल आ गया। ठीक, तो उसमें पश्चिमीकरण कौन कौन से हुए। ठीक, पूछा जाएगा। ये सब अलग अलग मैं एक में बता दिया, मतलब ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण, फिर ग्रामीण समाज परिवर्तन, पश्चिमीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक, फिर अब देखते हैं क्योंकि लेखपाल बनने जैसे फिर ग्रामीण रोजगार के स्रोत कौन कौन से भी, कि हम ग्रामीण क्योंकि अधिकतर जो ग्रामीण जनसंख्या वो शहरों में की ओर भाग रही है के लिए, रोजगार के लिए, तो हम ग्रामीण गांव में ही रोजगार के कौन कौन से स्रोत बना सकते हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये इतना हो गया। अब इसका हम 3 पार्ट में इसको सिलेबस को डिजाइन किए हैं। ठीक, एक पार्ट तो हम आपको बता दिए, एक सेकेंड, हाँ, एक पार्ट हम तो आपको बता दिए। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में देखते हैं, इसमें ग्रामीण विकास के लिए जो ग्रामीण विकास के लिए केंद्र योजनाएं बनाती है, राज्य सरकार भी योजनाएं बनाती है, तो उसके लिए देखते हैं कि केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं हैं। ग्रामीण विकास के लिए केंद्र की योजनाएं या केंद्रीय योजनाएं। फिर अब दूसरे पेज में हम पढ़ने वाले हैं केंद्र की योजनाएं के बाद पढ़ने वाले हैं हम राज्य की योजना। पहले देखते हैं केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं आनी है। ठीक है, अब देखते हैं, अभी ग्रामीण विकास के लिए जो परंपरागत योजनाएं चल रही थी, ठीक, उनका एरिया देख रहे थे। अब देखते हैं ग्रामीण विकास के लिए केंद्र की योजनाएं, फिर इसके बाद देखते हैं राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे ना, ये योजना के अलावा बहुत सारी योजनाएं बताएंगे, ठीक, जो ग्राम विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, पहले देखते हैं आदर्श ग्राम योजना, फिर दूसरी है सहकारी विकास योजना, फिर सूखा विकास कार्यक्रम, मनरेगा देखेंगे, जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, सुधार योजना। ठीक है, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम और NRL मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन देखेंगे, और इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और जो अभी उज्ज्वला योजना विद्युतीकरण की और सारी योजनाएं हैं ना, और जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, ये भी हम इसी के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, चाहे आप लिख भी सकते हैं, तो जैसे उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर के लिए, ये सब योजनाएं हम बताइए, मेजर हम बता दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक, देखते हैं राज्य की योजना। अब केंद्रीय योजनाओं की जगह क्या के लिए राज्य की योजनाएं। अब हम देखते हैं राज्य कौन कौन सी ग्राम विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है। अब रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत अभी हम सेंट्रल योजनाएं देख रहे हैं, मतलब केंद्र की योजनाएं देख रहे हैं। अब हम देखते हैं राज्य की योजनाएं, जो मेजर योजनाएं हैं, और यही योजनाएं तो पढ़ना, और जो लेटेस्ट योजनाएं भी चल रही हैं, ठीक, करंट में, वो भी योजनाएं हम देखने वाले हैं। ठीक, अभी जैसे चालू है किसान पेंशन योजना देखेंगे, किसान रथ योजना क्यों चालू की गई, क्या कारण था,
जिससे ग्रामीण विकास हो पाया कि नहीं हो पाया, इस पर अम्बेडकर ऊर्जा योजना देखें, आम आदमी बीमा योजना देखें, संजीवनी परिवार योजना देखें, आदर्श नगर योजना भी देखेंगे हम लोग, वंदे मातरम योजना देखें, प्रियदर्शनी योजना और शुद्ध पेयजल योजना। ये भी ये तो लेटेस्ट की है भी, लेटेस्ट मतलब वर्तमान यूपी सरकार ने भी लॉन्च किया, योगी बाबा ने, ठीक। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी यूपी सरकार ने लॉन्च किया। फिर कन्या विद्याधन योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी लॉन्च किया। इतनी ये मेजर पॉइंट की ये योजनाएं हैं, ठीक। इसके अलावा भी हम योजनाएं केंद्र की भी और पढ़ने वाले हैं, राज्य की पढ़ने वाले, अब और एक एक टॉपिक से भी पढ़ने वाले, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।